हेलो दोस्तों, मैं फिरदौस शेख। दोस्तों, अब हमें अगर माई ऑनलाइन की आईडी यानी अपने सरकार की आईडी मिली है और हमें उस आईडी से जो है कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो कैसे अप्लाई करें, उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे लेने हैं और अलग अलग विविध कास्ट कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड रहता है, ऑफिस के अंदर जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, आपकी जवाबदारी क्या है, इस बारे में आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो है आपको अपने सरकार के इसमें लॉगिन हो जाना है और यहाँ पर जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड के अंदर महाराष्ट्र के विविध डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी उसी को जो है हम तहसील ऑफिस का जो डिपार्टमेंट है उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहा जाता है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ पे हम यहाँ सिलेक्ट कर देखेंगे और उसके अंदर फिर हमें कास्ट का जो है वो मिलेगा, या तो फिर आप जो है यहाँ पे सर्च सर्विस के अंदर कास्ट डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपको कास्ट के रिलेटेड, अभी देखो चलो मैं यहाँ पे कास्ट का जो है टाइप करता हूँ, तो कास्ट के रिलेटेड सारे जैसे माइग्रेंट कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी, एनटी, विजय, तो ये सारी दिखाई देंगे। तो चलो हम ओबीसी को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे इंग्रजी भाषेचा पर्याय निवडण्यासाठी इंग्रजीवरती क्लिक करा, तो यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये इंग्लिश के अंदर ही आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगने वाला है, तो ये एक बार केयरफुली आप पढ़ ले। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखो एप्लीकेंट डिटेल, एप्लीकेंट वही होता है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। अगर माइनर है तो वो यहाँ पे एप्लीकेंट नहीं हो सकता। अगर माइनर के लिए करना है 18 साल के नीचे के लिए, तो उसका मतलब यानी पेरेंट्स जो है वो एप्लीकेंट रहेंगे। अभी यहाँ पे जो है ये एप्लीकेंट डिटेल के अंदर फिर जो है एप्लीकेंट का जो है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे भरना है। सैल्यूटेशंस भरेंगे, नाम भर देंगे, उसके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ आपको आपके अनुरूप ये भर लेना है। और यहाँ पर देखो ये सारी जो फील्ड है ये तो फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी कर सकता है। यहाँ पे हमें जो चीज़ का मतलब है ना डिपार्टमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है वो वही चीज़ जो है मैं यहाँ पे दोहराऊंगा। बाकी का ये फिल इन द ब्लैंक भरना आसान है, आप आराम से भर सकते हो। उसके बाद में फिर यहाँ पर जो है आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो रिलेशन ऑफ बेनिफिशियरी विथ एप्लीकेंट। तो अब एप्लीकेंट जो है किसके लिए ये जाति का दाखला निकाल रहा है, तो उसका जो है यहाँ पे आपको रिलेशन करना है। जनरली जो है एप्लीकेंट जो है अपने लड़के के लिए या लड़की के लिए जो है वो अप्लाई करता है, सन या डॉटर के लिए अप्लाई करता है, तो उसके अनुरूप जो उनका माइनर है, माइनर का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके ऊपर डिपेंडेंट अवलंबन जो लोग हैं उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, तो ऐसे व्यक्ति का मतलब है वो बेनिफिशियरी है। तो एप्लीकेंट के ऊपर डिपेंड जो है उसका अगर सन है तो सन को सिलेक्ट करना है, या तो फिर डॉटर है तो डॉटर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है ये सन और डॉटर सिलेक्ट करने के बाद में फिर बेनिफिशियरी का डिटेल यहाँ पे नाम, फुल नेम, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल यहाँ पे फिलअप करने का बेनिफिशियरी का और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर बेनिफिशियरी अदर डिटेल, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी का जन्म कहाँ हुआ है, उसका तालुका कहाँ है और उसका गांव का नाम क्या है, वो सब तुमको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका जो नेटिव प्लेस है वहाँ से अगर आप मतलब मैंने स्थलांतरित हुए, माइग्रेट हुए, तो फिर उसका रीज़न यहाँ पे आपको लिखना है। अभी दूसरी एक बात यहाँ पे ध्यान रखें, अभी ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये कास्ट सर्टिफिकेट आप जो है आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हो। तो यानी आप अगर ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी का मानक दिनांक 1967 है, तो आपका जो कास्ट 1967 का आपका जो प्रूफ है आप वहीं से जो है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो।
अगर आपका मानक दिनांक के बाद वाला अगर कहीं जिले में आप रहते हो, माइग्रेट हुए हो, तो वहाँ उस जिले से आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फिर जो है देखो अभी बेनिफिशियरी ऑफ द और यहाँ पे जो है कास्ट का रिलेटेड आपको यहाँ पर देना है। अभी हमने जो है यहाँ पे ओबीसी सिलेक्ट किया है, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो लेफ्ट हैंड के अंदर जो है महाराष्ट्र में जितने भी ओबीसी समाज के जितनी भी जाति है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और आपको उसमें से मतलब मैंने केयरफुली उसे सिलेक्ट करना है। तो ये सारी जो है महाराष्ट्र में जितने भी कास्ट है की लिस्ट है ओबीसी की, तो आप उसके अनुरूप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है रिलीजियस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बेनिफिशियरी फादर डिटेल। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी का फादर अगर आप माइनर के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर अप्लीकांट जो है उसका मतलब यानी यहाँ पर डिटेल आएगा, फिर उसका एड्रेस, स्ट्रीट, लोकेल वो आएगा। अगर अप्लीकांट खुद बेनिफिशियरी है तब फिर उसके उस वक्त जो है अप्लीकांट्स का फादर का डिटेल यहाँ पे आपको भरना है। तो ये सारी फील्ड भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे फैमिली ट्री। फैमिली ट्री का मतलब होता है वंशावळ। तो वंशावळ यानी आप अगर आपकी कास्ट सिद्ध करते हो, जैसे अभी आपके कास्ट मतलब यानी पंजोबा से सिद्ध करना है, यानी आपको मानक दिनांक, जैसे ओबीसी का मानक दिनांक जो है 1967 है, तो 1967 का जो है अगर आपके ग्रैंडफादर है तो फिर उसके बाद में फिर आपको मतलब है ना वो ग्रैंडफादर, फिर उनके कितने सन्स ये थे, कितने डॉटर्स थे, फिर उनके कितने सन्स थे, फिर कितने डॉटर्स थे, ऐसा मतलब मैंने ये फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा आपको। और वो फैमिली ट्री मतलब जो अप्लीकांट है और उसका जो जिसका आप प्रेफरेंस दे रहे हो कास्ट का, उसका मतलब मैंने वो फैमिली ट्री आपको जो देना है। और जनरली यहाँ पे देने के बजाय जो है आप उसका अफिडेविट प्रोड्यूस करें, और यहाँ पे जो है आप यस करके वो अफिडेविट जो है आप आगे डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर वो अफिडेविट लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको फिर रीजन लिखना है। अब रीजन फिर आपका जो है एजुकेशन पर्पज है, या तो फिर आपका इलेक्शन के लिए आपको ये दाखला चाहिए जनजाति का, या तो फिर सर्विस के लिए चाहिए। तो जो भी है वो आपके अनुरूप यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में एग्रीमेंट आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो देखो इसका एक चार्ट मैंने बनाया है, शॉर्ट चार्ट। तो यहाँ पे देखो आईडी प्रूफ में आपको पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट एक आपको देना है। एड्रेस प्रूफ के अंदर जो है आप ये इतने डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद में एज प्रूफ के अंदर जो है ये तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, एसएससी का बोर्ड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, टीसी या तो एलसी, ये भी आप अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में रेसिडेंशियल एड्रेस, स्थानिक पुरावा। तो स्थानिक पुरावे के अंदर जो है आप ये जो इसमें से दिए हुए यानी स्थानिक रहवासी तलाठी का दाखला देख सकते हो। उसके बाद में ग्राम सेवक का दाखला, या तो फिर महानगर पालिका का नगर सेवक का दाखला देख सकते हो। पुलिस पाटिल का दाखला भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उत्पन्न के लिए 3 साल का उत्पन्न का दाखला, या तो आपका फॉर्म 16 है तो 3 साल का जो है यानी फादर का ये फॉर्म 16 आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और अति आवश्यक पुरावे, इम्पोर्टेंट जो पुरावे हैं वो इस तरह से है। तो तुम्हारा ग्रैंडफादर का या तो फिर कोतवाल बुक की नकल जो है वो अपलोड करना है, या तो फादर का टीसी, अगर तो फादर का टीसी नहीं है तो फिर अत्या यानी आंटी, अत्या बोले तो मतलब मैंने फादर की सिस्टर, या तो फिर काका यानी तुम्हारा जो है जिसे हम अंकल कहते हैं। तो यहाँ पे फादर का मतलब ब्रदर, अंकल का मतलब मैंने मामा भी होता है, लेकिन मामा नहीं, यहाँ पे काका। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट सिस्टर का, भाई का चलेगा, उसी के साथ में अत्या का चलेगा, फादर का, आजोबा का, इसमें से किसी का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो वो अपलोड कर दे। किसी का अगर ब्लड रिलेटिव में अगर कास्ट वैलिडिटी है तो उसे आपको अपलोड करना है।
अभी यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जो मानक दिनांक है, वहाँ पर जो हमारा मतलब मैंने हमारा मूल गांव नेटिव प्लेस, तो नेटिव प्लेस का जो हमारा मतलब मानक दिनांक है, तो वहाँ का तहसील ऑफिस में ही आपको अप्लाई करना है। और जो आपके पास में डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपकी जात सिद्ध होती है, प्रूव होती है, तो वो जो है उसी तहसील के मतलब है उसी मतलब मानक दिनांक के आपके प्रूफ होना चाहिए। अब ये पोर्टल से जो देखो हम कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र स्टेट का भी निकाल सकते हैं, सेंट्रल पोस्ट के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसा सेंट्रल एससी का भी निकाल सकते हैं, सेंट्रल एसटी, बाद में फॉर पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी ऐसे विविध जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो हम इसी पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है तो तुम स्टेट का भी निकाल सकते हो, अगर आपको सेंट्रल पोस्ट के लिए अगर वैकेंसी या तो सर्विस के लिए जाना है, या तो फिर अगर आपको मतलब एजुकेशन पर्पज जाना है, तो वो सेंट्रल का भी आप कास्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, इसी पोर्टल से वो अप्लाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखो जो ये मानक दिनांक है, मानक दिनांक अगर एससी है तो उसको 10/8/1950 का मतलब है आपकी जात सिद्ध करने वाला प्रूफ चाहिए, और आपका जो रेसिडेंस है, आपका नेटिव है, वो सिद्ध करने वाला प्रूफ आपको देना है। एसटी के लिए 6/9/1950 है, विजय के लिए 21/11/1961 है, एनटी के लिए 21/11/61 है, ओबीसी और एसबीसी के लिए 30/11/67 है। तो इस तरह से जो है ये मानक दिनांक है। आपको जो भी आपका कस्टमर है उसका जो मानक दिनांक है वो ये एक बार चेक कर लेना है, और उसी के बाद में आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए आगे प्रोसीड होना है। अभी हम जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, देखो ये जितनी भी आपले सरकार की साइट है वो डिज़ाइन किया है महा ऑनलाइन ने, टीसीएस ने, तो उसका जो डॉक्यूमेंट रिसाइज का जो है, डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड का जो है, उसके स्पेसिफिकेशन सभी के एक ही जैसे है। तो यहाँ पे फोटो का जो स्पेसिफिकेशन है, विड्थ आपकी 160 पिक्सल होना चाहिए, डेप्थ 200 पिक्सल होना चाहिए, और उसकी जो साइज है इमेज की 5 KB से लेके 20 KB के दरमियान होना चाहिए। उसी की तरह सिग्नेचर की विड्थ 256 पिक्सल, डेप्थ 64 पिक्सल, और उसका जो साइज है 5 KB से लेके 20 KB के दरमियान चाहिए। अब डॉक्यूमेंट के अंदर देखो, अगर आपका जेपीजी फॉर्मेट है तो आपको उसको 75 KB से लेके 100 KB के दरमियान होना चाहिए, और अगर आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ जो है 100 KB से लेके 500 KB के दरमियान होना चाहिए। सिर्फ जो है एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर पीडीएफ जो है वो 100 तक का अलाउड करता है, 100 से ज़्यादा वो अपलोड नहीं होगा। बाकी जितने भी फिर ऑनलाइन करने के जितने भी डिपार्टमेंट के, उसका फिर ये प्रोसेस जो स्पेसिफिकेशन है नियर अबाउट यही है, कोई बदल नहीं है। अभी अगर कोई मैरिड है, कोई स्त्री जो है मैरिड है, तो फिर उसके लिए जो है उसका और उसके फादर का एलसी लगेगा, और उसके शादी के पहले की जो कास्ट है वो प्रूफ करने के लिए उसका पुरावा लगेगा। उसी के साथ में जो है उसको मैरिज सर्टिफिकेट या तो फिर गजेट जो है ये उसको वहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। तो देखो जब हम ऑनलाइन कर देंगे तब जो है आपका डेस्क 1 और डेस्क 2 के ऊपर जाके फिर उसके वहाँ से फिर उसका अप्रूवल होता है। तो डेस्क 1 जो है तहसीलदार के ऑफिस में होगा, डेस्क 2 जो है ये उप जिलाधिकारी या तो एसडीओ बोलते हैं, यानी उप विभागीय अधिकारी। तो ये यहाँ से होने के बाद में, अप्रूव होने के बाद में फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रिंट करने के लिए तैयार रहेगा। अभी यहाँ पे देखो ये पुरावे के अंदर जन्म मृत्यु रजिस्टर का पुरावा भी चलेगा, यानी आपका मानक दिनांक जो है वहाँ से आप जात जो सिद्ध करेंगे, कास्ट जो आप प्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए तो जन्म मृत्यु का रजिस्टर उतारा चाहिए। ये गांव का ग्राम पंचायत अगर आदिवासी है तो आदिवासी सभासद किंवा आदिवासी पुलिस पाटिल का दाखला लगेगा। अगर अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, भटक्या जाति, इतर मागास वर्गीय, विशेष मागास वर्ग है तो फिर गांव के सरपंच का दाखला चल जाएगा या तो पुलिस पाटिल का दाखला चलेगा।
और उस या तो फिर जो है स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट अर्जीदार का और उसके फादर का ये होना जरूरी है। अभी कुछ तहसील कार्यालय में जो है ब्लड रिलेटिव का जो है जाति का दाखला वो मांगा जाता है। अगर जाति का दाखला अगर ब्लड रिलेटिव का नहीं है तो फिर ऐसे वक्त के अंदर जो है थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो ऐसे वक्त में जो है एप्लीकेंट को कहना पड़ेगा क्या आपको जो है प्रांत ऑफिस में प्रांत कार्यालय में एसडीओ से मिलकर उनको अगर विनती करने के बाद में फिर वो एसडीओ जो है उनके जो प्रूफ है वो वेरीफाई करेंगे और उसका रियल में कास्ट वो है तो उसके अनुरूप फिर जो है उसको मान्यता मिल जाती है। अब ये सब पूरी सब चीजें होने के बाद में फिर हम जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम में देखो आपको जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का नाम वो सिलेक्ट कर लेना है। आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी वो स्कैन रखा है उसको यहाँ पे अपलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में फिर जो है आपको वो डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो अगर बोनाफाइड ऑफ बेनिफिशियरी तो फिर उसका यहाँ पे वो पूरा डिटेल आपको लिखना है। अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे उसके अनुरूप वो लिखना है। तो इस तरह से जो है आपको ये डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको ये आपका डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब बाद में फोटो, आप फोटो अगर वेबकैम आपके कंप्यूटर को अटैच है तो आप वेबकैम से भी फोटो ले सकते हो या तो फिर उसका जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको स्कैन करके उसे अपलोड भी कर सकते हो। अगर अपलोड करना है तो फिर इसको आप सिलेक्ट करेंगे और वो फोटो अपलोड करेंगे। ये फोटो अपलोड होने के बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो है आपको इन्फॉर्मेशन सर्विस इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, चार्जेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और उसके बाद में फिर आगे अपने जो है आपको आपके वॉलेट से पेमेंट करना है। तो ये वॉलेट्स का जो है आपका पेमेंट करने के बाद में प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। पेमेंट होने के बाद में इस तरह से आपको ये रिसीट दिखेगी और ये प्रिंट होने के बाद में फिर ये आपको जो आपका कस्टमर है उनको भी देना है और एक जो है रिसीट आपको ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन है उसके साथ में आपको तहसील ऑफिस में जमा कर देना है। तहसील ऑफिस से अप्रूव हो जाने के बाद में एसडीओ के ऑफिस के अंदर फिर वो अप्रूवल को जाता है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद में फिर आपके वेबसाइट से जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड करके डिजिटली साइन कास्ट सर्टिफिकेट रहता है वो आप जो है उसको कस्टमर को दे देंगे। अब यहाँ पर जो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी करोगे उसके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जतन करना है। 1 साल के लिए जतन करना मतलब बंधन कारक है। 1 साल के बाद में फिर वो सारे डॉक्यूमेंट जो है तहसील कार्यालय में आपको जमा करना रहता है। तो उसकी जवाबदारी वो डॉक्यूमेंट्स संभालने की सर्वस्वी जवाबदारी जो है आप केंद्र चालक के ऊपर रहती है, ये बात का ध्यान रहे। तो देखो यहाँ से जब फिर हम ये करने के बाद में व्यू ऑल के ऊपर हम ये जो पावती है प्रिंट जो है कस्टमर को दे देना है और यहीं से जो है आप कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह से ये अप्रूवल होने के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट फिर जो है हम कस्टमर को दे देना है। तो दोस्तों बड़ा आसान तरीका है, आप ट्राई करो। हो सकता है 1 या 2 आपका मतलब नए हो तो कुछ मतलब आपका ऑफिस के अंदर रिलेशन भी आपके डेवलप होंगे। एक बार अगर रिजेक्ट हुआ तो कम से कम आपको उसका नॉलेज भी तो आएगा। इतना तो कुछ खास मतलब इसमें नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 50 रुपये के अंदर पेमेंट है। 2-4 बार गलती हुई तो लेकिन गलती के अंदर भी आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। तो घबराना नहीं है, आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है और जो आपके डेस्क के ऊपर जो भी बंदे हैं उनसे आपके रिलेशन डेवलप करना है। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।